ऐसा इलेक्शन ना हो कि जैसे 2018 में हुआ, ऐसा इलेक्शन ना हो कि जैसे अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद के हालात हैं, मुसलसल 1 साल गुजर गया लेकिन अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं हो रहा। एक और ऐसा इलेक्शन करवा दें कि उसके बाद फिर हारने वाला सड़कों पर हो। लेकिन ये तो हमारी रिवायत है चंद साहब के हारने वाला इलेक्शन नहीं मानता, वो कोई भी हो। तो उसके लिए फिर ऐसा कौन सा चमत्कार होगा कि जो हारेगा वो कहेगा हाँ नहीं मैं तो हार गया, मैं जनरली हारा हूं, आप जीते हैं बिल्कुल ठीक जीते हैं, ये ले हार पकड़े मुबारकबाद का। देखिए, दूसरी पार्टियों का जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी तो नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी ने तो 2013 में भी जब धरने हुए थे तो पार्लियामान का साथ दिया था। उससे पहले भी मियाँ साहब के साथ आपको पता है एक तल्ख हकीकत थी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेकर, लेकिन उसके बाद COD किया, चीज़ों को आगे लेके चले। 2-3 मुद्दत असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की, पैट्रियाट बनाएगी मुशर्रफ के दौर में 2002 में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए। कदा कलामी की इबादत 2013 के इलेक्शन में नदीम भाई जरदारी साहब ने कहा था ये RO का इलेक्शन है, ये इफ्तिखार चौधरी ने और नवाज शरीफ ने मिलकर हमें हराया। आप ठीक कहते हैं, तो बिल्कुल ROs का इलेक्शन था, लेकिन असेंबली से इस्तीफे तो नहीं दिए, सिस्टम का हिस्सा रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, सही पूरे मुद्दत करनी रहेगी। उन्हीं असम्बलियों के खिलाफ जब इमरान खान ने धरना दिया तो पीपल्स पार्टी पार्लियामान के साथ खड़ी हो गई, डेमोक्रेसी के साथ खड़ी हो गई, आइन के साथ खड़ी हो गई। तो फिर जब इस्तीफे दिए तो PTI को वापस भी 1 साल बाद पीपल्स पार्टी ले आई, उस वक्त बड़ी तगोदौ के बाद असम्बली में वापस ले आई 1 साल के बाद। अब जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो फिर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो थी कि वो असम्बली में वापस आए, लेकिन वो खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए। कभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में करते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, कभी हाई कोर्ट में करते हैं। देखिए ना, उनका अपना गैर जमहूरी रवैया, उनका अपना गैर पार्लिमानी रवैया, जो उस जमात का अंदर एक फुकदान है, जो पॉलिटिकल टॉलरेंस का या पॉलिटिकल डायलॉग का एक जो फुकदान है, वो सामने आ गया। और यही फुकदान जो है ये अल्टीमेटली एक पार्टी से ट्रैवल करता करता सिस्टम तक चला जाता है। और फिर सिस्टम आप देख लें, अब स्टेबिलिटी जो नहीं आ रही उसके पीछे यही मुहरक़ात है। कोई एक जमात गैर जमहूरी रवैया अपना ले तो मुल्क में स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में आपका और हमारा सब का रोल है कि इस्तेकाम की तरफ हमें जाना चाहिए और हमें उन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए जो चीज़ें इस्तेकाम की राह में रोड़े अटकाते हैं या हायल रुकावटें हैं। मेरे ख्याल में वो किसी तरफ से भी हो, हमें उनको डिस्करेज करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत मुनासिब बात आपने की है कि जो भी इस वक्त हालात को बेहतर करने में रुकावटें पैदा कर रहा है, ये जलती पर तेल डाल रहा है, उसका हाथ रोकना चाहिए। लेकिन चंद साहब, वो तो कौमी असम्बली से ही ये जलती पर तेल डालने का काम हो रहा है ना। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक नया मास खोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा कि भाई तुम इतनी मरात लेते हो, जिस इदारे को वो हेड करते हैं उस इदारे से तो वो सवाल नहीं कर सकते कि वो कितनी मरात लेते हैं या नहीं लेते हैं। जो मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, अगरचे आपकी पार्टी से शायद उस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन आप ही के लोग हैं ना, आप ही के इत्तेहादी हैं। एक तरफ से थपकी देते हैं, दूसरी तरफ से चमाट कर देते हैं, ये तो कोई बात तो हुई ना। नहीं, एतमाद इत्तेहादी होना आप किसी के जिम्मेदार नहीं बन जाते। इत्तेहादी होते हैं आप एक सिस्टम को चलाने के लिए। इत्तेहादी हम बनते हैं इस मुल्क में, हम अपने नज़रियात पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके हम किसी जमात के साथ, किसी सिस्टम के साथ इत्तेहाद आप करते हैं पार्लियामान के अंदर, लेकिन आप उनकी हर बात से इत्तफाक तो नहीं कर सकते। आप उनके मैनिफेस्टो से या आप उनकी सोच से या उनके नज़रिए से तो आप इत्तफाक नहीं करते, ना आप ताबे होते हैं और ना आप उनको ताबे कर सकते हैं। तो ये दोनों काम होते हैं इसमें। आप हाँ, अगर कोई पार्टी की तरफ से ऐसी बात हुई है तो हमने तो मजम्मत की है, जो कुछ चौधरी ज़हूरुल्लाह रोड पे हुआ, हालांकि वो उसमें पकड़ना तो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को था, लेकिन वो रेड उधर हो गया, तो वो हमने तो उसकी भी मजम्मत की है। या और कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, बेशक इससे पहले भी होती रही है। पीपल्स पार्टी सबसे खुद बड़ी विक्टिम रही है पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन अगर PTI के भी साथ हो तो हम उसको ये कभी उसको आइडियल या अच्छा चीज़ तो नहीं कह सकते। ना नून लीग के साथ जो गलत चीज़ है वो गलत है। हम समझते हैं कि अभी भी मज़ाकरात के ज़रिए उनको हमें थोड़ा सा टोन डाउन होना चाहिए और चीज़ें आगे चलनी चाहिए। और इसमें PTI के लोगों का भी किरदार है कि उनमें भी जो लोग हैं उनको भी आप सोचना चाहिए। वो सिर्फ ये कहना कि इनके साथ हाथ मिलाने से हमारा बयानिया कमज़ोर होता है, जब आप हाथ मिलाने पे बयानिया कमज़ोर करते हैं तो फिर आपको तन्हाई की तरफ भी जाना पड़ता है, बंद गली की तरफ भी जाना पड़ता है। तो यही पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली लूजिंग एंड होता है। ये आप लूजिंग एंड क्यों होता है? आप तन्हाई की तरफ चले जाते हैं, कोई पॉलिटिकल जमात आपके साथ नहीं खड़ी होती। इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेज पूरे चारों सूबों में, सिर्फ पंजाब, सेंटर पंजाब छोड़ देना, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, आप KPK में चले जाएं, कौन सी जमात इनके साथ खड़ी है?
चलो मुस्लिम लीग को आप गलत कह दें, बाकी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं, उसमें हर सूबे से हर ज़िले से नुमाइंदगी करने वाली जमातें हैं। क्या सारे लोग, सारा पाकिस्तान ही गलत हो गया? तो इनकी सोच में कुछ ऐसी खामी है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, जो अनडेमोक्रेटिक है या गैर पार्लिमानी है।